Hare Krishna. Hare Krishna. I would like to welcome all of you for this session. तो फर्स्ट चैप्टर में जनरली हम ये सीखा कि हर व्यक्ति तीन गुण से क्या है, प्रेरित है, तीन गुण के कंट्रोल में, दे आर अंडर द ग्रिप ऑफ थ्री मोड ऑफ नेचर। देयरफॉर इस चैप्टर का एक्रोनिम हमने रखा ग्रिप्स, GRIPS। धृतराष्ट्र वाज इरेस्पॉन्सिबल ड्यू टू इग्नोरेंस and Duryodhana was irresponsible due to passion. Arjun was irresponsible due to goodness, and we are irresponsibility due to ignorance, passion, and goodness. All it's like that. The Gita is meant to elevate humans from the ground of irresponsibility to the platform of responsibility. Daivi Sagunamai Mamamaya Durate. So therefore, Gita is there to make you responsible, not irresponsible. तो अर्जुन ये सब रीजन देने के पश्चात एक्सट्रीम लेमेंटेशन में जाता है। ये थ्री मोड्स ऑफ नेचर क्या करते हैं, हमें दुख प्रदान करते हैं। इवन समटाइम्स गुडनेस भी हम क्या करता है, पेन देता है, और गुडनेस से संसार से हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर बताता है कि किस प्रकार संसार में हर व्यक्ति तीन गुण से बंधे हैं। ये है कॉन्टेक्स्ट ऑफ गीता। कभी कभी लोग पूछते हैं गीता में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, गीता में ही कॉन्टेक्स्ट है, बाकी चीज में, बाकी कोई लिटरेचर में इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा जितना गीता में। तो ये प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट है। जैसे सदगुरु कहता है कि गीता में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, ऐसे ही बता दिया, बट इन रियलिटी आप देखेंगे तो गीता में ही कॉन्टेक्स्ट है, बाकी किसमें कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। इट्स लाइक दैट। इस सब को रीजन देने के पश्चात अर्जुन क्या करता है, युद्ध करने के लिए मना कर देता है। तो डिफरेंट रीजन देकर अर्जुन युद्ध करना मना करता है। इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए भगवान आगे क्या करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, जो कि आज हम डिस्कशन करेंगे। तो भगवद गीता चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। उसका कंक्लूजन ये है, इरेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस रिप्रेजेंटेड बाय धृतराष्ट्र, इरेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड ऑफ पैशन रिप्रेजेंटेड बाय दुर्योधन, and irresponsibility due to the influence of mode of goodness represented by Arjun. The action within the modes of nature leads to frustration and lamentation. Because आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में तीनों लोग चिंता में, धृतराष्ट्र भी चिंता में, दुर्योधन भी चिंता में, और अर्जुन भी चिंता में। The whole Gita was spoken to make us free from the modes and establish self beyond the three modes, which will only give complete satisfaction to the self. That is the purpose of Gita, to give satisfaction to the self. So every time we make a immoral choice, we become more addicted to immorality. So that is spoken by His Holiness Radhanand Swami Maharaj. तो यहाँ पर देखेंगे चॉइस। धृतराष्ट्र का चॉइस क्या है, युद्ध करना। दुर्योधन का चॉइस क्या है, युद्ध करना, राज्य प्राप्त करना, पांडवों को डिफीट करना। और अर्जुन का चॉइस क्या है, युद्ध नहीं करना है। तो ये अर्जुन का चॉइस है। तो कोई भी हम चॉइस मोड के इन्फ्लुएंस में करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो हम चॉइस करेंगे पहला चॉइस के हिसाब से ही करेंगे। इसलिए एवरी टाइम यू मेक इमोरल चॉइस we become more addicted to immorality. तब वो ऑपोजिटली लेंगे, every time you make a moral choice, we more addicted to moral choice. तो हमारा चॉइस क्या करता है, और एक चॉइस को स्ट्रेंथ देता है। तो इसलिए गुड चॉइस लीड्स टू फर्दर गुड चॉइस, एंड बैड चॉइस लीड्स टू फर्दर बैड चॉइस। इसलिए हमारा शास्त्र कभी स्ट्रिक्टनेस की बात करता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आप नहीं रहेंगे, ढीला होगे, तो धीरे धीरे इतना पैंट ढीला हो जाएगा कि नीचे ही गिर जाएगा। ओके ना। तो इसलिए
जनरली स्ट्रिक्टनेस की बात किया जाता है। तो सिंपल एग्जांपल मैं जनरली देता हूँ, जैसे कपड़ा फट जाता है तो थोड़ा सा एक छिद्र होता है, होल होता है, उसको आप स्टिच नहीं करेंगे, इसी थोड़ा सा होल हुआ है तो क्या होगा, धीरे 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 बड़ा होल होगा और धीरे धीरे कपड़ा फट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हम धर्म को स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते, थोड़ा ढीला होते हैं, तो धीरे 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 ढीला होते 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 डांडिया तक आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना? ढीला होते होते गणपति में पत्ता खिलेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो ये जनरली ढीला हो जाएगा तो इस प्रकार का स्थिति होता है। और भारत में हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म का जो फॉलो करते हैं, ढीले वाले, और इतना ढीला हो गया कि उसमें धर्म ही कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा अधिक रहता है। इसलिए हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। तो चैप्टर 2 में अभी संजय बताएंगे। तो चैप्टर 1 में अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दी और रोते हुए युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। तो संजय उसका रिएक्शन में क्या कहते हैं, और उसका रिएक्शन में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, और कृष्ण का रिएक्शन में अर्जुन क्या कहता है, और एंड में अर्जुन सरेंडर होता है भगवान के प्रति। उसके बाद भगवान गीता स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर से। तो ये सेकंड चैप्टर को हम 6S के द्वारा देखेंगे। पहला एस स्लेयर ऑफ डाउट, वर्स नंबर 1 से 3। सेकंड सेंसिटिविटी एंड सरेंडर, वर्स नंबर 4 to 9। थर्ड साइंस ऑफ सोल, वर्स नंबर 10 to 30। फोर्थ सेंस ग्रेटिफिकेशन और कर्म कांड, वर्स नंबर 31 से 38। फिफ्थ साइंस ऑफ रिएक्शन फ्री एक्शन, दैट इज बुद्धि योग, वर्स नंबर 39 से 53। एंड सिक्स्थ सेंस कंट्रोल टू सेल्फ रियलाइजेशन, संयम से समाधि, दैट इज वर्स नंबर 54 से 72। तो ये डिटेल्स इस चैप्टर में हम देखेंगे। और ये चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम गीता सार, एसेंस ऑफ गीता। तो सेकंड चैप्टर को हम ठीक से समझ जाते हैं तो गीता का एसेंस हम समझ लेते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है गीता सार, एसेंस ऑफ भगवद गीता। तो वर्ष नंबर 2.1। तो ये है स्लेयर ऑफ डाउट। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलवीक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलवीक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कैसे साउंड वेरिएशन कैसे लगता है संस्कृत का? ब्रिजिंग टू द माइंड, हो गया ना? इसलिए इसका भाषा का नाम क्या है? संस्कृत। संस्कार प्योर, तो भाषा प्योर है, इसलिए भाषा में आपको कुछ भी गायन करते हैं तो समझ में नहीं आता है तो भी आपको शांति लगता है, देखिए नहीं? तो इसे तो एक बार कोई ऐसे बात कर रहा था कि संस्कृत भाषा हमारा राष्ट्रभाषा होना चाहिए था, और हर परिवार में एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ को संस्कृत भाषा आना चाहिए ना। क्यों ना? हस्बैंड वाइफ झगड़ा भी करेंगे ना, पड़ोस वाले को ऐसा लगेगा कुछ तो मंत्र पाठ कर रहे हैं। तो ये संस्कृत है, झगड़ा भी करेंगे तो आपको लगेगा ये
कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो ये सेंसिटिव भाषा है। ओके, इसे प्रतिदिन कुछ वर्सेस कुछ श्लोकास घर पे बैठ के हमें क्या करना चाहिए, रिसाइटेशन करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। ट्रांसलेशन। संजय से seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. तो संजय कहता है, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलपेक्षा। अर्जुन को संजय इस प्रकार दिख रहा है, कृपया आविष्ट, कृपा के द्वारा वशीभूत होकर, आविष्ट होकर, अश्रुपूर्ण कुलवीक्षण, और आंख में आंसू भरा हुआ है। विशीतंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो अर्जुन को इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा। तो कृष्ण को यहाँ पर क्या कहा जाता है, मधुसूदन कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? मटेरियल कंपैशन, लेमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। अब लास्ट चैप्टर में देखेंगे प्रभुपाद जी ने अर्जुन को ग्लोरीफाई किया कि अर्जुन का जो कंपैशन है ये भक्त का लक्षण है। भक्त क्या है, हाईली सेंसिटिव है। सेकंड चैप्टर में पहला वर्ष का पहला पर्पट भी कहते हैं मटेरियल कंपैशन, लेमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ। इसलिए भौतिक वस्तु के लिए रोना धोना जो है वो क्या है, अज्ञान का लक्षण है। और हर व्यक्ति संसार में भौतिक वस्तु के लिए ही रोते है, आत्मा के लिए कोई रोता ही नहीं। आत्मा ही रोता है अंडरस्टैंड ना? आत्मा ही रोता है, लेकिन आत्मा के लिए कोई रोता नहीं है। आत्मा शरीर का केयर करता है, लेकिन कोई भी आत्मा का केयर नहीं करता है। आत्मा सबका ध्यान रखता है, लेकिन आत्मा का ध्यान आत्मा ही नहीं रखता है। इसको कहते हैं अज्ञान। इसलिए प्रभुपाद जी स्टेटमेंट के द्वारा सब कुछ कट कर दिए एक साथ कि संसार के लिए रोना नहीं। रोना है तो किसके लिए रोना है, आत्मा के लिए रोना है। कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। और इसलिए वो एग्जाम्पल्स देते हैं, पर्पट में लिखते हैं कि कपड़ा को बचा देना, कोई डूबता हुआ व्यक्ति का कपड़े को आप बचा लेंगे तो एग्जैक्टली क्या है, वो व्यक्ति को हम बचाते हैं। तो वैसे ही संसार में केवल हम शरीर का पोषण और शरीर का रक्षण, शारीरिक रिलेशनशिप में ही हम डूब के रहेंगे तो एग्जैक्ट क्या है, आत्मा को हम बचा नहीं पाते। Therefore, protection of dress is not the protection of body. So similarly, protection of body is not the protection of soul. कोई आदमी डूब रहा है, उसका मान लो शरीर को आपने प्रोटेक्ट कर दिया तो क्या होगा, वस्त्र भी अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएगा। वस्त्र को अलग से प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट द बॉडी, वस्त्र अपने आप प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन केवल वस्त्र को ही प्रोटेक्ट करने जाओगे, आदमी डूब रहा है उसका कपड़ा निकाल के लेकर आएंगे, तुम्हारे बेटा का कपड़ा है खरीदा था मैंने देखा 1 लाख हुआ था इसलिए ले लो ना, बेटा की है ना, डूब गए। तो दिस इज इंटेलिजेंस, दिस इज इग्नोरेंस। इसलिए कपड़ा बचाना जीवन का धर्म नहीं है। तो गीता हमें क्लैरिटी के साथ बताता है कि ये शरीर क्या है, कपड़ा है। तो ये पूरा जो चैप्टर भगवान क्या कहेंगे, आत्मा के बारे में बताएंगे
और शरीर को किस प्रकार नश्वर और आत्मा किस प्रकार अविनाशी, इसके बारे में क्या है डिटेल्स में बताएंगे। तो शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, आगे जाके ये सब डिटेल्स में बताएंगे। इसलिए चैप्टर का नाम भी सांख्य योग कहा जाता है। ओके ना, एनालिटिकल स्टडी से बताया जाएगा कि आप शरीर नहीं है, आपको आत्मा है। ओके, इट्स लाइक दैट। और पूरा जो संसार अभी आप देख रहे हो किसका रक्षण में लिप्त है? शरीर का रक्षण में। शरीर आवश्यकता है, उसका रक्षा भी करना है, लेकिन इस एग्जाम्पल से जिस प्रकार आपने देखा है कि वे केवल शरीर के ऊपर ही ध्यान देंगे तो आत्मा डूब जाएगी, लेकिन आत्मा के ऊपर ध्यान देंगे तो शरीर बच जाएगा। और जितना भी इंडस्ट्री से इट इज कनेक्टेड विद बॉडी, जितना भी हमारा इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, इट इज कनेक्टेड टू बॉडी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू बॉडी। और ये बॉडी से के साथ कनेक्शन होते होते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं व्यक्ति, बाद में इसी स्थिति में आते हैं, वार का स्थिति में आ जाते हैं। हमास नहीं और इजराइल, क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, चारों ओर लाशें लाशें। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द पावर ऑफ बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। शारीरिक के विचार में आप रहेंगे, भोग वृत्ति में रहेंगे तो डिस्ट्रक्शन ही होगा। इसलिए जो व्यक्ति केवल कपड़ा को ही ध्यान देता है, कपड़ा साफ करता है, ठीक है नहीं, कपड़ा को इस्त्री करता है, तो क्या है, जो कपड़ा साफ करता है, कपड़ा इस्त्री करता है, उसको हम क्या कहते हैं? धोबी कहते हैं। ओके ना। और धोबी का स्टेटस जनरल संसार में बहुत लो है, लोएस्ट स्टैंडर्ड का स्टेटस है। वैसे ही हर व्यक्ति संसार में शरीर को ही ध्यान देता है, तो इसलिए हम कौन है? धोबी। यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ धोबी। तो इसीलिए धोबी का लाइफ हमें जीना नहीं है, हमें शरीर को तो धोना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, आत्मा के लिए हमें जीना है। दैट इज द पॉइंट। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रेस इज नॉट रियल प्रोटेक्शन बट द प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन। If person is protected, the dress automatically protected. Soul is protected. Spiritual standard is protected. Automatically the bodily needs are protected. The point is that soul को आप प्रोटेक्ट करते हो तो bodily needs अपने आप प्रोटेक्ट हो ही जाता है। और केवल हम शरीर का प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं तो आत्मा का डिग्रेडेशन हो ही जाता है उसमें। लेकिन आत्मा का इलिमिनेशन के लिए कार्य करते हैं तो शरीर भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है, संबंध भी ठीक रहता है और एनवायरमेंट भी ठीक रहता है। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, आत्मा बचाओ आत्मा पढ़ाओ। आत्मा का ज्ञान नहीं है लोगों के पास, इसीलिए लोग क्या करते हैं, बेटी को मारते हैं, बेटी को ही पैदा करते हैं, बेटी ही बेटी को मारती है। हर माँ क्या करते हैं, घर में अपने संतान को मार देती है। रिसेंटली एक डॉक्टर के साथ मेरा बात हो रहा था, ऑनलाइन क्लास में एक डॉक्टर है, तो लेक्चर चल रहा था, क्वेश्चन आंसर सेशन में कर्म के बारे में हम बता देते हैं। और डॉक्टर मुझे क्वेश्चन करती कि प्रभु जी मैं एबॉर्शन करता, तो उसका भी रिएक्शन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो मुझे क्यों मिलेगा? लोग तो आते हैं करने के लिए, और लोग का प्रॉब्लम है, मेरा क्या प्रॉब्लम है? तो मैं उसको बताया कि आप लोग करते हो इसीलिए वो लोग करते हैं, आप लोग बंद कर देंगे तो वो लोग को सेंस कंट्रोल रहेगा। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो रिजल्ट है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है, उसको अवॉइड करने के लिए कुछ उपाय हैं, तो लोग क्या करते हैं, उस उपाय को सामने रखकर अधिक सेंस ग्रेटिफाई करते हैं। पहले भी लोग क्या करते थे, जीते थे, पहले अबॉर्शन नहीं होता था, पहले टैबलेट भी नहीं होता था, कंट्रासेप्टिव टैबलेट नहीं होता था। इधर फार्मेसी वाला बैठा है कि नहीं, दिन में कितना कंट्रासेप्टिव टैबलेट बेचते हो, कितना परसेंट?
हाँ 10-12 एक शॉप में जाता है दिन में, यू अंडरस्टैंड ना। तो एवर्सन कितना होता रहेगा सोचिए। तो भारत में पूरा वर्ल्ड में डेली लाखों लाख एवर्सन होता है। हाँ उनको भी चाहिए ना, थोड़ी कोई बुढ़ी आएगी या बुढ़ा आएगा 17-18 साल वाले नहीं आएगी कंट्रासेप्टिव। तो ये क्यों हो रहा है ये सब? सिर्फ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं कर सकते। आप जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हो तब तक जनरली ना बेटी बचेगा ना बेटा बचेगा। कहने का अर्थ है जब आत्मज्ञान रहेंगे, सोल का इलेवेशन के लिए आप जिएंगे तो एवोल्यूशन कैसे बनेगा? यू आर लिविंग फॉर द इलेवेशन ऑफ सोल, एवोल्यूशन इज द ऑब्स्टेकल। तो आप एवोल्यूशन कभी नहीं कर सकते। ये कंसेप्शन ही आपका कंट्रासेप्टिव है। तो स्पिरिचुअल कंसेप्शन इज द ओरिजिनल कंट्रासेप्टिव इन वैदिक सोसाइटी। सेंस कंट्रोल इज ओरिजिनल कंट्रासेप्टिव। और ये कंट्रासेप्टिव को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका ट्रेनिंग बचपन से हमने लिया नहीं है, इसलिए जनरल क्या करते हैं लोगों कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं। इसलिए आत्मा को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, बेटा भी बचेगा बेटी भी बचेगा, एनवायरमेंट भी बचेगा, शांति भी बचेगा, पूरा दुनिया भी बचेगा, सब लोग बचेंगे। इसलिए आत्मा बचाओ सबको बचाओ, ये हमारा क्या होना चाहिए? नारा होना चाहिए। बट ये कंसेप्शन ही नहीं है, इसलिए लोग क्या है अनेक प्रकार की गलती करते हैं। इट्स लाइक दैट। प्रभुपाद जी कहते हैं हु इज शूद्र? शूद्र कौन है? A man fallen in the ocean of license cannot be saved simply by rescuing his outward dress. The gross material body, one who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra, or one who laments unnecessarily. संसार में जितना रोना धोना है किस लिए? शरीर के लिए। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? जो शरीर के लिए रोता है वो कौन है? शूद्र है। और हम आज तक क्या है? शरीर के लिए ही रोए, इसलिए हम लोग कौन है? फर्स्ट क्लास शूद्र है हम लोग कौन है? फर्स्ट क्लास शूद्र है। और प्रभुपाद जी कहते हैं लेमेंट्स अननेसेसरीली। तो मनुष्य शरीर दिया गया है आत्मा का उद्धार करने के लिए। दुर्भाग्य है इस शरीर आत्मा को ही यूज करते हैं हम शरीर का भोग करने के लिए, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मधुसूदन? तो मधुसूदन ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पर कि भगवान कृष्ण ने मधु नामक एक डीमन को मारे थे। मधु मतलब एक राक्षस का नाम, सूदन मतलब मारना। तो राक्षस है जिसका नाम है मधु, उसको मारे थे, इसलिए कृष्ण का नाम क्या हुआ? मधुसूदन। और संजय इसके द्वारा बताना चाहते हैं कि अर्जुन के मन में क्या है? अनेक प्रकार की डाउट है, अर्जुन अब कंफ्यूज है। तो ये जो डाउट नामक राक्षस है, डिमन ऑफ डाउट, अर्जुन को अटैक कर दिया। इसीलिए संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, ये मधुसूदन शब्द के द्वारा बता रहा है कि आप चिंता मत कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि अर्जुन जो तो छोड़ दिया है, करेगा नहीं, मैं पूरा देख के आया है, 10वां दिन ही बताया ओके ना। तो मधुसूदन उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हर व्यक्ति क्या है? कंफ्यूज है संसार, और हर व्यक्ति का जो मेंटालिटी है डाउटफुल, फुल ऑफ डाउट, संदेह करते हैं हम लोग। और हमारा कंफ्यूजन क्या है संसार में? छोटा छोटा चीज के लिए कंफ्यूज है। प्रभु जी मुझे पिज्जा खाना है या पास्ता खाना है, मैं कंफ्यूज हूँ। कोई ड्रेस खरीदने के लिए आप जाएंगे मॉल में, तो ड्रेस देख देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा ड्रेस लूँ? कितने लोग ऐसा कंफ्यूज हुए? सब लोग कंफ्यूज हुए। और ऐसा कंफ्यूज हो के ऐसा ड्रेस लेके आ जाते हैं, घर पे आके देखते हैं अरे वो ड्रेस अच्छा है होता है ना। तो लोग आज ड्रेस खरीदने में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं।
ओके ना, खाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, यू अंडरस्टैंड ना, और मैरिज लाइफ में पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, शादी करना या नहीं करना, तो कंफ्यूज है। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक डॉक्टर था, वो हमारा इस्कॉन में ही है, वो शादी से पहले प्रभु जी को पूछता था, उनका काउंसलर, कि प्रभु जी शादी करना या नहीं करना है, कंफ्यूज। तो उसके बाद कितने दिन के बाद उसका कंफ्यूजन चला गया, डिसाइड किया वो मैं शादी करूंगा। बाद में प्रभु जी को पूछते हैं, प्रभु जी किसके साथ शादी करना है? इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, डिवोटी के साथ शादी करना है या नॉन डिवोटी के साथ शादी करना है? कि मैंने देखा है डिवोटी के घर पे भी डिवोर्स होता है और नॉन डिवोटी के घर पे भी डिवोर्स होता है, मैं क्या करूँ? कंफ्यूज। कैरियर में देखेंगे आप, स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूज। तो इस प्रकार आप लाइफ को चेक करेंगे तो हर व्यक्ति कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि उनका आधार क्या है, बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। आपका आधार आत्मा का इलेवेशन रहेगा और स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास रहेगा, संसार में कंफ्यूजन है ही नहीं। कोई कोई लोग हमें देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लोग हरे कृष्ण में आ गए कैसे, सब कुछ छोड़ गए, और इनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना कार है, ना बंगलो है, ना लड़की है, ना खाने को कुछ पसंद है, कुछ नहीं है इन लोग के पास, फिर भी मजे में है। ये देख के लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक्चुअली आपको कंफ्यूजन दूर करना है, तो मेन कंफ्यूजन हमारा क्या है कि हम शरीर है या आत्मा है। ये कंफ्यूजन जब जो दूर हो जाता है, बाकी कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कंफ्यूज में रहते हैं कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, हमें पता ही नहीं चलता है, तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं दूर होगा। इसलिए अर्जुन को भगवान जब गीता यहाँ पर बताने के लिए जाएंगे ना, अर्जुन क्या पूछ रहे हैं आगे जाएंगे, मुझे युद्ध करना या नहीं करना है, इसके बारे में पूछ रहे हैं अर्जुन। आप बताइए मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है, बस क्लियर आंसर। आंसर क्या देंगे, करो या नहीं मत करो। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को क्या आंसर देते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, आप देखिए। कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कृष्ण का आंसर देखकर। तो कृष्ण जब आंसर देते हैं, फाउंडेशन को जाके देते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को पहले एड्रेस करते हैं। बेसिक में राडा है इसका बेसिक ही उसका क्लियर नहीं है, फंडामेंटली क्लियर नहीं है उसको। जो फंडा क्लियर होगा तो जनरली क्या है, एक व्यक्ति को रियल क्लैरिटी मिलेगी। जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बाकी सब क्लियर है, वो व्यक्ति क्या है, मेंटल है वो व्यक्ति क्या है, मेंटल है। इसलिए मेंटल व्यक्ति को आपको क्योर करना है तो उसका जो फंडामेंटल है वो क्लियर करना आवश्यकता है। तो पहले फंडा क्लियर होना चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर का नाम क्या रखा गया, गीता सार, एसेंस ऑफ भगवद गीता, क्योंकि आत्मा का क्लैरिटी देता है। और एक बार आत्मा का क्लैरिटी आपको मिलता है तो कोई भी चीज के लिए संसार में आपको दुख होगा ही नहीं कभी। तो इसलिए ये अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है कि आपको एक परिवार को बचाना है तो एक व्यक्ति का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, एक गांव को बचाना है एक परिवार का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, एक समाज को बचाना है तो एक गांव का भी सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं, एक देश को बचाना है तो एक समाज का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, एक सिटी का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और आत्मा को बचाना है तो पूरा संसार को सेक्रीफाइस आप कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जाता है। तो आत्मा इज द हाईएस्ट। लेकिन हमारा इस संसार में उल्टा हो रहा है, आत्मा का सेक्रीफाइस करके हम परिवार को बचाते हैं, समाज को बचाते हैं, देश को बचाते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं बचाते हैं। तो रियल जो बचत करते हैं हम,
करना चाहिए। पैसा बचत करते हैं ना, सबको बचत करना है, सेविंग अकाउंट है सबके पास, ओके ना। तो रियल सेविंग क्या है? आत्मा का सेविंग करना है, आत्मा को सेव करना है। दैट इज एक्चुअली क्या है? रियल सेविंग। आत्मा को बचत नहीं किया, हर सब कुछ बचत किया है, दैट इज नॉट रियल सेविंग। दैट इज द पॉइंट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं शूद्र है वो, जो कि शरीर के लिए रोता रहता है, और मधुसूदन क्या करते हैं? इस शूद्र मेंटालिटी को क्यूर करते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ भगवद गीता। प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन वाज ए क्षत्रिय and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. The purpose of the Gita is to mitigate the lamentation of human civilization. गीता क्या है? शोक को निराकरण करने के लिए बताया गया है। तो गीता इज मेंट फॉर डिस्ट्रॉइंग द लेमेंटेशन, विषाद को नष्ट करने के लिए, एंग्जाइटी को नष्ट करने के लिए। देयरफॉर इस वर्ष आप अर्जुन यहाँ पर रो रहे हैं ना, कुलाक्षणम, डोंट रन फ्रॉम पेन बट लर्न फ्रॉम इट। दैट इज द पॉइंट हियर। बी सेंसिटिव बट डू नॉट बी इनएक्टिव। वी हैव टू बी इन मोशन विथ इमोशन। तो पेन आएगा लेकिन उससे भागो मत। क्राई बट ट्राई ऑल्सो। रो के सेंसिलेस मत होना, छोड़ना मत। क्राइंग इज नेचुरल, क्योंकि शरीर में हम है तो रोना धोना होगा ही। शरीर किसका छूट रहा है, शरीर को पेन हो रहा है, रिलेशनशिप में इश्यू है, रोएंगे हम, सब लोग रोएंगे। जो आत्मा को जानता है वो भी रोया है, शूद्र भी रोता है, ब्राह्मण भी रोता है, तो दोनों का रोना अलग है। ब्राह्मण रो के अपना जो आत्मा को बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करता है, शूद्र को पता ही नहीं आत्मा क्या है। इसीलिए जनरली हमें पेन तो मिलेगा, लेकिन उसे लर्न करना है कि संसार में पेन क्यों नहीं, क्यों मिल रहा है पेन, दुख आ गए या आगे जाके भगवान सब कुछ समझाएंगे। बी सेंसिटिव बट डू नॉट बी इनएक्टिव। सेंसिटिव विद अदर्स, ऐसा नहीं कि मैं पता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पिताजी मर गए, नहीं पिताजी मर गए, मेरा पिताजी जिंदा है, रोने का ओके ना। तो इस प्रकार इनसेंसिटिव भी नहीं होना है। और इनसेंसिटिव होकर कोई रोएगा तो उसको दो थप्पड़ मार देगा, तू रो रहा है, तुझे पता नहीं है क्या पिताजी शरीर नहीं वो आत्मा थे। You understand ना? तो इस प्रकार आप इनसेंसिटिव नहीं होना है, डीलिंग्स में सेंसिटिव होना है, बट उसके साथ साथ क्या है, एक्टिव भी रहना है, इनएक्टिव नहीं होना है। We have to be in motion with emotion, मतलब अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना है। बॉडी कनेक्शन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हमें करना है, उसको जनरल हमें छोड़ना नहीं है। वो इमोशन हमारे पास रहना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भी स्पिरिचुअल लाइफ में हमारा मोशन भी रहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। तो कृपया आविष्ट मतलब क्या है कि दया से द्रवीभूत हो गए। तो अर्जुन युद्ध करने की मना कर रहा है, किसी ने कावाडिस नहीं, डरपोक के कारण नहीं, दया के कारण। लेकिन ये दया क्या है? मिसप्लेस्ड कंपाशन, जो कि हमने लास्ट टाइम इसको ठीक से डिटेल्स में डिस्कशन किया है। और ये मिसप्लेस्ड कंपाशन क्या करता है? बड़ा डिस्ट्रक्शन करता है। और भारत का सिचुएशन ही ऐसे हुआ, मिसप्लेस्ड कंपास। तो रिपु दमन करके एक मंत्री थे, महाराज पुरुषोत्तम के समय अलेक्जेंडर इस समय अटैक कर रहे थे। तो उस समय कुछ मुस्लिम को हमारा भारत के राजा लोग ने शेल्टर दे रहे थे। किसके नाम पर? मानवता के नाम पर। उनके देश से जब उनको निकाल दिया गया, वो लोग शरणार्थी के रूप में आए, और सब राजा बोले हमारा शरणार्थी। और भारत का धर्म क्या है? वेद शास्त्र का धर्म क्या है? वेद मतलब परोपकार करना है, अन्य को शरण देना है, दया हमारा मूल है। तो रिपु दमन उस समय कहे थे,
दया हमारा मूल ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शरण मत दो जो मूल को ही काटता है। ऐसे व्यक्ति को शरण देना नहीं चाहिए, वो दया को ही काट लेगा। कैसे ना, उनका जो कल्चर है हमारा कल्चर है अलग है। हमारा कल्चर गाय को मां मानना, पूजा करना, और मांस खाने वाले, गाय को काट कर ही खाने वाले। हमारा कल्चर भगवान का मूर्ति को पूजा करना, वो लोग जो मूर्ति को पूजा करते हैं उनको ही काफिर बोलते हैं। हमारा कल्चर है एक पत्नी व्रता, और ये लोग क्या है, अनलिमिटेड पत्नी व्रता। ओके ना, इनका कल्चर है। हमारा विवाह का एक संस्कार है, ये लोग किसके साथ किधर भी कुछ भी कर सकते हैं। उनको आप शेल्टर देंगे, आज तो लोग मानेंगे, लेकिन एक समय आएगा उनका संख्या बढ़ेगा, वो लोग उनका डिमांड करेंगे जो कि हमारा कल्चर के अगेंस्ट में, और एक दिन इस प्रकार की पावरफुल पोजीशन में आएंगे, हमारा कल्चर को भी नष्ट करेंगे। हमारे सामने गाय को मार के खाएंगे, हमारे सामने मंदिर को तोड़ेंगे, डीटी को तोड़ेंगे, और हमारे सामने हमारा लोगों को मर्डर करेंगे, रेप करेंगे, कन्वर्ट भी करेंगे। इनका ये मेंटालिटी है। तो रिपु दमन हजार साल पहले, और आज जो इंसिडेंट हो रहा है सेम हो रहा है। तो दया के नाम पर ये शेल्टर दिया गया है। मैं तो कहता हूँ पहले मुगल्स आते थे, तलवार के बल पर लूटते थे, मारते थे, कुछ लूट के जाते थे, लेकिन आज इतने दयावान हुए हैं भारत के राजनेता लोग कि वो मुगल लोगों को क्या कर रहे हैं, लूटा रहे हैं इन द नेम ऑफ डिफरेंट स्कीम्स। शादी करने के लिए पैसा, बच्चा पैदा करने के लिए पैसा, बच्चे को रोग होगा उसके लिए पैसा, ओके ना, पढ़ाने के लिए पैसा, घर देने के लिए पैसा, IAS IPS बनने के लिए पैसा, सबके लिए पैसा। टैक्स कौन दे रहा है? हिंदूज दे रहे हैं। इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन, और इससे डिस्ट्रक्शन ही हो। आज जो आप देख रहे हैं ना सिचुएशन, हमास, टर्की, सऊदी अरबिया, जो भी हो, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब कौन थे? सब सनातनी थे, लेकिन काल के प्रभाव से एक शेल्टर के कारण जनरली सब कुछ चेंज हो रहा है। तो कहने का अर्थ है मिसप्लेस कंपैशन नहीं होना चाहिए, और अपना परिवार में भी मिसप्लेस कंपैशन नहीं होना चाहिए। इमोशनली जनरली अपना जो धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको छोड़ना नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। तो हमारा जो लाइफ है एक कार जैसे है, हमें फिजिकल नीड चाहिए, फिजिकल नीड को फुलफिलमेंट करना है, फाइनेंशियल नीड को फुलफिलमेंट करना है, सोशल नीड को भी फुलफिलमेंट करना है, और इमोशनल नीड को भी फुलफिलमेंट करना है। ये कार का 4 पहिया है, हमारा गौर गोपाल प्रोफेसर कहते हैं। ये 4 व्हील है। आवश्यकता है, सोशल नीड आवश्यकता है, इमोशनल नीड आवश्यकता है, फाइनेंशियल नीड आवश्यकता है, और फिजिकल नीड भी आवश्यकता है। ये चलेगा तो कार में कार चलेगा ना। ये कार का व्हील है, पंचर हो जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं, तो कार उधर ही रह जाएगी। तो ये आवश्यकता है, लेकिन कार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? स्टीयरिंग व्हील, और एक व्हील है, ओके ना, वो अंदर रहता है। रोड पे चलने वाला 4 है, लेकिन ये चारों को कंट्रोल करने वाला कौन है? अंदर का स्टीयरिंग व्हील। वो स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में होना चाहिए, ओके ना। तो ये चलने वाला जो व्हील है उसके डायरेक्शन से चलते हैं। वो स्टीयरिंग व्हील क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल डायरेक्शन से हमारा जीवन अतिवाहित हमें करना चाहिए, तब बाकी जो फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल जो नीड है वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, वो स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन स्टीयरिंग व्हील स्पिरिचुअल नहीं रहेगा, मटेरियल हो जाएगा। बॉडीली कंसेप्शन पे आप जियोगे तो आपका फाइनेंशियल, फिजिकल, लेकिन इमोशनल जो नीड है, सोशल नीड है, वो भी क्या बन जाएगा? फिजिकल बन जाएगा।
मटेरियल बन जाएगा। इसीलिए वी शुड लिव फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज द पॉइंट फॉर द एलिवेशन ऑफ द सोल। एंड स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, इट्स लाइक दैट। तो अश्रुपूर्ण कुलाक्षरम, तो आंख में जब पानी आ जाता है ना, क्लैरिटी कम हो जाता है, दिखता नहीं, ठीक है। तो आंसू क्या करता है, क्लैरिटी को नष्ट कर देता है। वैसे शरीर में जो इमोशनल अटैचमेंट रहता है तो रियल जो क्लैरिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आंसू को क्या करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए, आंसू पूछ के दिखना चाहिए, तो आपको क्लियर चीज दिखेगा। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी कार्य हम संसार में कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो इमोशनली हमें डिसीजन लेना नहीं चाहिए। यू अंडरस्टैंड ना? इमोशनली लेंगे तो डिसीजन रॉन्ग ही होता है। इसलिए हमारा डिसीजन किसके आधार पर होना चाहिए, नॉलेज का आधार पर, नॉलेज के आधार पर होना चाहिए। तो इमोशन क्या करता है, क्लैरिटी को बुझा देता है। तो इमोशन को एक प्रकार की हवा के तरह आप ले सकते हैं। ये हवा जो बहता है, आग बुझ जाता है। एक दीप रहता है, दीप आप देखेंगे तो दीप जो है, तो लैंटर्न जो है ना, और जो लैंप है जिसमें ग्लास रहता है, तो आप खाली उसको ग्लास निकाल देंगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा। लेकिन ग्लास उसका ऊपर रहेगा तो क्या होगा, जलता रहेगा। हवा चाहिए दीप जलने के लिए, ओके ना, लेकिन ग्लास के द्वारा कवर रहेगा तो जितना हवा चाहिए उतना मिलेगा और दीप भी जलेगा। लेकिन ग्लास निकाल देंगे तो क्या होगा, दिया बुझ जाएगा, प्रकाश भी नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार जीवन का जो प्रकाश है इमोशन से बुझ जाता है। तो इमोशन चाहिए हमें, लेकिन उसके साथ साथ नॉलेज भी चाहिए। तो नॉलेज के ग्लास के भीतर हमें रहना अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए इस शास्त्र का अध्ययन बार बार करना पड़ेगा, नित्य निरंतर करना पड़ेगा, तब जाके हम नॉलेज बने, अदरवाइज इग्नोरेंस में चला जाएंगे। इसीलिए भगवान हमें क्या दिए, शास्त्र दिए, इट्स लाइक दैट। और ये नॉलेज जो है, जिस प्रकार वो ग्लास का एग्जाम्पल आप लेंगे ना, तो दिया जलता है और धुआं भी निकलता है, और वो धुआं के कारण भी जनरली काला जम जाता है ग्लास में, उससे भी प्रकाश नहीं मिलता है। तो कहने का अर्थ है जो नॉलेज है उसको हर पल आपको शार्प करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, प्रकाश नहीं मिलेगा। तो हमें इमोशन को नॉलेज के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए और नॉलेज को हर पल शार्पन करना चाहिए, और इसलिए स्टडी अत्यंत आवश्यकता है। दैट इज एग्जैक्टली अश्रुपूर्ण कुलाक्षर। और अश्रु को पूछने के लिए, वो अटैचमेंट को पूछने के लिए भगवान क्या करने वाले हैं, अभी बताने वाले आगे गीता के बारे में डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं, वर्ष नंबर 2 और 3 पढ़ लेते हैं हम। वर्ष नंबर 2, भगवान ने क्या कहा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपास्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। Okay, the Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjun, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the values of life. They lead not to higher planets but to infamy." तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, कुतस्तम कस्मलम ईदम। इस प्रकार की कस्मल नेगेटिविटी आपका हृदय में कैसे आया, इस समय कैसे आया? ये अनार्य है, अस्वर्गीय है, अकीर्ति है, ये आर्य का वृत्ति नहीं है, ये स्वर्ग के लिए लाभदायक नहीं है, और संसार का जो कीर्ति है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिटेल्स में जाएंगे। वर्ष नंबर 3, क्लैप्यमास्मगमा पार्थ नाएतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम्
त्यक्त्यादिष्ठ परन्तप Osana Pruta, do not yield to this degrading importance. It doesn't become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. तो यहाँ पर भगवान क्लैब्यो मास मुलम पर गाली थोड़ा देते हैं, ओके, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।